जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। झारखंड का इतिहास, स्पेशली झारखंड एसएससी जीके की अगर मैं बात करूं तो आज यानी कि आपका 16 जुलाई से डेली वीडियो एक अपलोड होना शुरू होगा जो प्रैक्टिस सेट के लिए है। आपको पता है कि झारखंड में झारखंड सीजीएल, उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर, एलडीसी और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। इवन जेपीएससी एग्ज़ाम भी आपका कुछ दिन में होगा ही होगा, क्योंकि अब एक बार वैकेंसी आएगी तो एग्ज़ाम होना तय है। तो अभी यहाँ पे सवाल ये है कि आज से हम जो प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा और इस प्रैक्टिस सेट से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। जब आप घर में अपना पेपर सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट आप तब दीजिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो। दूसरी बात ये कि जब आपको चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी हो, तभी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे। ये एक यहाँ पे है। तो अगर चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे झारखंड का इतिहास है और पहला सवाल ये है कि झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जो जनजाति है वो किस प्रजाति की है। आपको पता है कि विश्व में बहुत तरह की प्रजाति जो शुरुआती में आई, जैसे मंगोलॉयड, ऑस्ट्रोलॉयड, निग्रोइड, कॉकेशॉयड, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और ये सवाल ऐसा है कि इस जाति से जो भी यहाँ पे रेसेस है, इससे आपके अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो जो झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन से प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर मनी मन सोचिए और फिर इससे क्लिक करिए। झारखंड के किस ज़िले में इसको गुफाएं स्थित है। तो ये आपका गिरिडीह में है, माफ़ कीजिएगा हजारीबाग जिला में है। और आप कमेंट करिएगा कि हजारीबाग जिला जो है उस अपना जो सीमा है कितने अन्य जिलों के साथ ये साझा करता है और बिहार के किस ज़िले के साथ इसकी सीमा सटती है, ये भी कमेंट करिएगा। इसके बाद है देहूंगी पुरापाषाण स्थल, जो यहाँ पे है वो किस ज़िले में स्थित है। तो ये भी आपका हजारीबाग में है। ठीक है, देहूंगी। अब जैसे आपको कैसे याद रखिएगा, अभी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे देह है, शरीर है, वो कहाँ पे है, बाग बगीचे में अच्छे से यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कोड की तरह। ठीक है, और ये एक पुरापाषाण स्थल है। जिस समय यहाँ पे आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में, आपको पता होना चाहिए। और पुरापाषाण काल में अन्य जो चीज़ें का आविष्कार हुआ है उसको एक शॉर्ट लिस्ट में तैयार कर लीजिए ताकि ये आपको आइडिया रहे। इस समय मुख्य रूप से जानवरों का शिकार किया जाता था और उनको मारने के लिए बड़े बड़े औजार यूज किए जाते थे। चौथा सवाल हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस पुरापाषाण स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है। चित्रकारी यानी कि पेंटिंग का। तो ये आपका है इसको, और इसको अभी कहाँ बताया मैंने, तो इसको अभी आपका हजारीबाग में है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल रामगढ़ जिले में है। तो रामगढ़ जिले में आपका है कुसुमगढ़। ठीक है, रामगढ़ जिले में, जैसे आप कैसे याद रखेंगे, रामगढ़ में गढ़ में लास्ट में गढ़ आ रहा है और यहाँ पर गढ़ में भी यहाँ गढ़ आ रहा है, तो याद रख लीजिएगा। पुरापाषाण स्थल एवं झील से संबंधित निम्न में से कौन सा युग में सही है। तो अभी ये तो देखिए आपको यहाँ पे सही बताना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका बजना है। ठीक है, और आप कमेंट करिएगा कि बाकी जो 3 यहाँ पे है वो कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में लिखा तो ना ही लिखा गया हो ना ही पढ़ा गया हो, कुछ भी उसके बारे में नहीं मिल रहा है। तो प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो वो आपका भवनाथपुर से मिला है। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्नलिखित में से किस पशु का चित्रण किया गया है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है भैंसा, शेर, गाय और घोड़ा। तो इसमें आपका राइट आंसर है भैंसा। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए। और ये लाइन ये याद रखिएगा, 8वीं सदी के। ठीक है, तो इसका आंसर आपका है दूध पानी। इसके बात करिएगा दूध पानी कहाँ है, तो दूध पानी भी आपका हजारीबाग में ही है, ये आपको पता होना चाहिए। किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष। देखिए पाल काल और पाल काल, तो आप याद रखिएगा कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए देवपाल है। तो पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका है डुमडुमा। ठीक है, मुगल कालीन कुम्पा का किला कहाँ पे है। कुम्पा का किला आपका चतरा जिला में है। ठीक है,
और चतरा जिला की सीमा बिहार के किस जिले से सटती है, कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद किस नवपाषाण कालीन स्थल से, नवपाषाण काल का मतलब जिस काल में कृषि वगैरह की जाने लगी थी, लोग स्टेबल हो गए थे, उस समय का पूछा जा रहा है कि किस स्थल से पत्थर से निर्मित चाकू मिले हैं। तो इसका आपका राइट आंसर है, ठीक है, राहु नदी के तट के किनारे से। चतरा जिला के डैश प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो चतरा जिला में ऐसा कौन सा प्रखंड है जहाँ से मेगालिथ का मतलब हो गया कि ना आपका औजार ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो, मतलब मीडियम हो, आप इसको ऐसा समझिए, ठीक है। अगर माइक्रोलिथ कहा जाता तो बहुत छोटा हो जाता। तो इसका आपका राइट आंसर है गिद्धौर। और गिद्धौर कहाँ पड़ेगा, जब आप चतरा से कटकम सांडी रोड होते हुए हजारीबाग जाएंगे तो बीच में आपका गिद्धौर पड़ेगा। इसके बाद देखिए किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भगवान बुद्ध के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो इसका आपका राइट आंसर है डालमी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में है। तो यह भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये आपका धनबाद में बुद्धपुर, ठीक है। इसके बाद है झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल के मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका पूर्व पाषाण काल। और अगर आपको नहीं भी अगर पता होता तो आप आंसर हमेशा पूर्व पाषाण काल ही मारिएगा, क्योंकि झारखंड में पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल तीनों का अवशेष मिले हैं। तो इसका राइट आंसर तो यही होगा, पूर्व पाषाण काल, ठीक है। इसके बाद साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में क्या है कि वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हालांकि एक एक करके हम अलग अलग चैप्टर को अलग अलग वीडियो में करेंगे। आप यकीन मानिए डेली आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे, एटलीस्ट याद तो हो जाएंगे, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।